जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर पढ़ेंगे। ये तीसरा वीडियो है। 80 क्वेश्चन दो मैंने पढ़ लिए हैं। ए और बी लिख देखिए, ध्यान दीजिए। ए, बी और सी ऐसे करके हम उस पर लिख दे रहे हैं, चाहे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिख देंगे और वहाँ से देख लीजिएगा। और यह हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जीव विज्ञान का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे तो सब मिल जाएंगे क्रम से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर की क्रिया का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके। ठीक है, चलते हैं। 171 है, नर लैंगिक हार्मोन्स है। देखिए यह 262 तक है क्वेश्चन। ठीक, अब से 262 यानी 171 से 262 यानी 90 क्वेश्चन करीब होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए, लिखा है कि नर लैंगिक हार्मोन्स है एड्रिनलिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, FSH। तो इसमें क्या हो जाएगा 171 का 171 का सी हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन हो जो होता है, वह जो नर लैंगिक हार्मोन्स होता है। आगे हम लोग देखेंगे 172 के निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन, इंसुलिन। तो इसी में से हो जाए एस्ट्रोजन है 172 का। 172 का एस्ट्रोजन होता है। देखिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये जो तीन थे हार्मोन्स है वह महिला के लिए है, और टेस्टोस्टेरॉन जो होता है पुरुष का हार्मोन्स होता है। ठीक, एस्ट्रोजन का स्राव होता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा, कार्पस कैलोसम द्वारा, लीडी कोशिका द्वारा और ग्रेफियन कोटिकाओं द्वारा। तो 173 का आंसर क्या हो जाएगा, 173 का डी हो जाएगा, ग्रेफियन कोटिकाओं द्वारा एस्ट्रोजन का स्राव होता है। आगे कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। और इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है। तो लड़ो और उड़ो ये याद रहे, ये पूछता है। ठीक, 174 का आंसर क्या होगा, बी होगा, एड्रेनलिन होता है। तो इसका आंसर बी होगा। आगे हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त जो चाप होता है अधोबृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थामस से, पित्त पिंड से। तो इसका 75 का 175 का हो जाएगा, ये अधोबृक्क ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है, अधोबृक्क ग्रंथि से। चलिए आगे, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होती है। एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपयुक्त सभी। माने जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होती है। एड्रिनल से, पिट्यूटरी से, थायराइड से और उपयुक्त सभी में से। तो 176 का आंसर हो जाएगा ए, एड्रिनल से। और एड्रिनल इससे पहले वाला में हम क्या देखे थे, इससे पहले वाले में ये वाला है उड़ो, लड़ो उड़ो हार्मोन्स जो होता है एड्रिनलिन होता है। तो याद रहे जीवन रक्षक हार्मोन्स भी एड्रिनल से है। 176 का 76 का ही है। ठीक है, और 177 है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही कार्य करती हैं। ये याद रहे, ये दोनों कार्य करती हैं, अग्न्याशय, यकृत, पीयूष और थायराइड। तो इसका 177 का हो जाएगा, ये होता है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती हैं। और जो अग्न्याशय जो ग्रंथि है वह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी का दोनों का कार्य करता है। इंसुलिन है एक प्रकार का नमक, हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन। तो इंसुलिन क्या है, तो एक हार्मोन्स है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 178 का बी। आगे, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, यकृत, गला, कांख। और इनमें से कोई नहीं, तो गला में होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक, तो 179 का हो जाएगा बी, गला में। आगे, निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका में से इंसुलिन स्रावित होती है। अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, बीटा कोशिका। तो यानी इंसुलिन स्रावित होती है किसमें, 180 का हो जाएगा बीटा कोशिका से। ओके, आगे हम लोग देखेंगे, इंसुलिन उत्पादित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, पेंक्रियाज द्वारा। तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है, तो 181 का हो जाएगा डी, पेंक्रियाज द्वारा। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, इंसुलिन की खोज किसने की थी। लाइनक ने, बेटिंग व बेस्ट ने, जेनर ने, बॉक्समैन ने। तो 182 का हो जाएगा बी, बेटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, बेटिंग और बेस्ट ने। तो इसका आंसर बी होगा। आगे, लैंगरहैंस की दीपिकाओं को इंसुलिन का स्राव करते हैं, स्थित होते हैं कहाँ पे। लैंगरहैंस की दीपिका जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं तिल्ली में, मस्तिष्क में, अग्न्याशय में और यकृत में। तो इसका 183 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, अग्न्याशय में पाया जाता है। ठीक है, आगे, कंकाल की मांसपेशियां की अनुमानित संख्या है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है 206 और 200, 500, 700। तो कंकाल के मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है, तो 184 का हो जाएगा डी, 700 करीब। ठीक है,
तो मानव कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 करीब है। आगे, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, सर्वाधिक कलाई की, अंगुली की, जबड़ा की, पाँव की। तो इसका आंसर 185 का हो जाएगा, सी होता है जबड़ा का सबसे मजबूत और शक्तिशाली पेशी है। 186 के निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय, ब्रेक, यकृत और आंत। पेशियों में स्पंदन, स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। तो स्वस्पंदन मतलब कि धड़कता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ए, हृदय। आगे, किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक एसिड होता है इसमें। देखिए, लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, पायरुविक अम्ल। तो इसका आंसर 87 हो जाएगा। ये होता है लैक्टिक एसिड, जो शरीर में पाया जाता है जब अधिक मात्रा में होता है, थकान महसूस होने लगता है। आगे हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कौन अंगों से कार्निया का भाग है? कार्निया का भाग है कान, नाक, ब्रिक और आंख। तो कार्निया किसका भाग है? तो आंख का भाग है। तो इसका 188 का हो जाएगा डी, 188 का डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, 189 है कि नेत्र में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? रेटिना, कार्निया, नेत्र लेंस, संपूर्ण आंख। नेत्र में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्र नहीं, नेत्रदान में ध्यान है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, का दान किया जाता है। तो का याद रखिए, कार्निया जो होता है, कार्निया को दान किया जाता है। तो 189 का हो जाएगा बी। इस तरह से भोजपुरी में समझिएगा कि का दान में दिया जाता है, नेत्र का दान में दिया जाता है। तो का मतलब कार्निया। ठीक, तो यही होता है, आंसर बी होगा। आगे देखेंगे, 190 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की प्रकृति का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नियंत्रण, तो देखिए, कार्निया है, कोराइड है, रेटिना है, आइरिस है। तो प्रकाश का जो नियंत्रण जो होता है किसके द्वारा होता है? 190 का आंसर हो जाएगा डी, होता है आइरिस के द्वारा। आइरिस के द्वारा जो आंख में जो प्रकाश जाता है उसको द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए, डी हो गया। 191 का, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्यूपिल, कार्निया, आइरिस, रेटिना। तो इसका आंसर 191 का हो जाएगा, डी होगा, रेटिना पे। ठीक है, जो रेटिना का जो प्रतिबिंब बनता है ना, रेटिना पे बनता है। जैसे देखिए, बताते रहे आपको, ये जो मान लीजिए आंख का पुतली है, यहाँ पे लेंस रहता है, ठीक, और यहाँ पे रेटिना रहता है, ठीक, और कार्निया ही दिया जाता है। कार्निया यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से जाएगा ना, इसी पे पुतली पे, यहाँ रेटिना पे बनता है प्रकाश, अगर यहाँ जाएगा तो। ठीक, आगे, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना के अंगों रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होता है। देखिए, मानव में उपस्थित रेटिना में रंगों का विभेद के लिए उपस्थित होता है। कोन्स, राड, कर्निया और कोराइड। तो यही दोनों में से होता है कोन्स और राड। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 192 का। 192 का ये हो जाएगा कोन्स। कोन्स जो होता है रंग का विभेदन करने के लिए कार्य करता है कोन्स। ठीक, कार्निया जो होता है वह दान में दिया जाता है। आगे, आइरिस का कार्य क्या है? प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो यह 193 का आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। हृदय वंचित है हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी में, ऐच्छिक पेशी में, चिकनी पेशी से। हृदय वंचित है किससे? तो इसका 194 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऐच्छिक पेशी से। आगे हम लोग देखेंगे, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य की जो त्वचा होती है किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलुए पर, हथेली पर, नितंबों पर, शरीर पर, सिर में। तो 195 का हो जाएगा ए, तलुए पर। हाथ की जो तलुआ होता है ना, उस पर सबसे ज्यादा मजबूत और मोटी होती है। ठीक, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग मस्तिष्क, यकृत, हृदय, चमड़ा और यकृत। इसका आंसर यह अंग पूछ रहा है, तो 196 का हो जाएगा सी, चमड़ा। सबसे बड़ा अंग जो होता है चमड़ा है। आगे, मानव त्वचा को रंग देने का वर्णक है मेलानिन, रोडोस्पिन, रोडोसिन और आइडास्पिन, एंथ्रोसाइनिन। तो इसका आंसर 197 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मेलानिन जो होता है त्वचा के रंग को वर्णक होता है। ऊपर त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 198 का हो जाएगा, ये होता है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? अस्थि,
दंत वल्क, दंत धातु और नख का मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर क्या होता है? तो दांत का जो ऊपर का एनामिल होता है ना, एनामिल 199 का आंसर बी होगा। दंत वल्क जो एनामिल होता है ना दांत पे, वो सबसे कठोर होता है। आगे, कशेरुक कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? कैरेटीन, हड्डी, इनामिल और खोपड़ी। तो जंतु कशेरुक जंतु के, यानी कि जिसमें हड्डी होती है उसमें, तो ये पूछ रहा है कि सबसे कठोर भाग है कैरेटीन, हड्डी, इनामिल और खोपड़ी। तो दूसरा का आंसर सी हो जाएगा। इनामिल जो होता है वो दांत में पाया जाता है, दांत के ऊपरी सतह में इनामिल पाया जाता है। ठीक, आगे दूसरा एक है कि मानव शरीर का कौन सा भाग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, वृक्क, मस्तिष्क, यकृत। पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है प्लीहा, यकृत, मस्तिष्क, यकृत। तो इसका आंसर दूसरा एक का हो जाएगा, डी हो जाएगा, यकृत। ओके, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मानव शरीर के अंग का प्रत्यारोपण मैंने किस अंग का? गुर्दा का, हृदय का, फेफड़ा का, मस्तिष्क का। तो 202 का हो जाएगा डी का, मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। क्या हुआ है 203, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है, डायफ्राम, सेंट्रियोल अपेंडिक्स और मोलर दांत। तो 203 का आंसर हो जाएगा ए, 203 का ए हो जाएगा डायफ्राम। आगे हम लोग देखेंगे, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? माइलेज, यूरिएज, लाइसोजाइम और टाइलिन। तो टाइलिन तो होगा नहीं, टाइलिन तो लार में पाया जाता है। तो ये आंसू की बात हो रही है ना, तो 204 का आंसर हो जाएगा सी, लाइसोजाइम जो होता है आंख में एक एंजाइम होता है जो जीवाणु को मर जाते हैं। आगे, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश भाग होता है जल, रुधिर, अस्थि, ऊतक। माने किसी प्राणी के शरीर में समस्त भाग का अधिकांश भाग, तो अधिकांश भाग तो 205 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, जल है। ठीक है, चलिए। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? सक्रिय परिवहन, विसरण, विसरण व सक्रिय परिवहन और परासरण। तो 206 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, परासरण, परासरण। ठीक, आगे 207 है कि मनुष्य शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 15, 20, 30, 40। तो इसका आंसर बी होगा। अनिवार्य जो होता है अमीनो अम्ल 20 होता है। ठीक, लेकिन इसमें से शरीर जो बनाती है 10 ठे बनाती है शरीर, और 10 ठे हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर 207 का हो जाएगा क्या? 207 का हो जाएगा बी, 30। ठीक है, आगे, मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन तांबा, चांदी, सोना, लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो 208 का आंसर हो जाएगा ए, तांबा होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। आगे, एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में रक्त कितना होना चाहिए? 11.5, 12.5, 13.5, 14.5। तो इसका आंसर 209 का हो जाएगा, डी होता है 14.5। ठीक, आगे, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, इसमें से कौन सा है? सेंटीग्रेड में दिया हुआ है सब। तो इसका 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री सेल्सियस। और तो इसका आंसर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 98। ठीक, तो ये नज़दीक है, 36.9 है ना, तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। तो बी है इसका आंसर। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्तस्राव, प्रजनन और वृद्धि। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है तो किसमें उत्सर्जन कार्य करता है, संबंध है? तो उत्सर्जन में, रक्त जमाव में और प्रजनन में, वृद्धि में। तो 211 का आंसर हो जाएगा बी, रक्त जमाव में। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोन्सों का स्रावन करना। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो इसका 212 का आंसर हो जाएगा बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है ना, ये गुर्दे का कार्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सभी ध्वनियाँ ऑक्सीजन रुधिर ले जाती हैं, सभी शिराएं ऑक्सीजन रुधिर ले जाती हैं, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनी ऑक्सीजन रुधिर ले जाती हैं, और फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनी ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं। तो 213 का आंसर हो जाएगा, 213 का आंसर हो जाएगा सी,
फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं। आगे कंडरा टेंडन जोड़ता है। ये देखिए टेंडन, यह पढ़े हुए हैं, पहला वाला अध्याय में हम लोग पढ़े हुए हैं। हड्डी से हड्डी को, पेशी से हड्डी को, हड्डी से पेशी को और पेशी से हड्डी को। तो यह आंसर हो जाएगा कंट्रा 114 का, 214 का बी हो जाएगा, पेशी से हड्डी को। ठीक है, मांसपेशी से हड्डी को जोड़ती है, उसे कंट्रा या टेंडन बोलते हैं। ठीक। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिनका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अवट्टु ग्रंथ, अवट्टु अवट्टु और अग्न्याशय अधिवृक्क पीयूष ग्रंथि। तो जो है क्या है, उत्तेजना से, शरीर की उत्तेजना को। तो 215 का हो जाएगा, 215 का आंसर हो जाएगा सी, होता है अधिवृक्क, जो होता है मानव शरीर में उत्तेजना का कार्य करता है। आदमी के कंठ के किस भाग को अवट्टु उद्धर्थ, एडम्स एप्पल कहा जाता है? श्वसनी, थायराइड उपास्थि, क्रिकोइड उपास्थि और कंठ। तो 216 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा थायराइड उपास्थि। आगे हम लोग देखेंगे, आदमी मानव का मस्तिष्क लगभग कितने भाग ग्राम का होता है? 1350, 1230 और 1100 या 1530। 1350 होता है मानव शरीर के मस्तिष्क का जो होता है भाग, ग्राम कितने में होता है? तो 1350। तो 217 का ए हो जाएगा, 217 का ए हो जाएगा 1350। आगे हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है अंत प्रकोष्ठिका, प्रगंडिका, उरु अस्थि और अंतर जंघिका। अस्थि की बात हो रही है, जांघ की होती है। 218 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा उरु अस्थि जो होती है सबसे लंबी अस्थि होती है। 219 है कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। मजबूती कंकाली प्रणाली, कोशिका में तरल, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ पेशी विन्यास। तो इसका 219 का हो जाएगा बी, हो जाएगा कोशिकाओं में तरल। ठीक, कोशिकाओं में तरल। आगे हम लोग देखेंगे, सामान्य तापमान, मानव का शरीर तापमान होता है 98.4, 98 और 98.9 फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 220 का, 220 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 97 होता है, 97 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक ना? क्या दिया हुआ है? 220। ठीक। आगे, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है? फिल्म की, लेंस की, शटर की, आवरण की। जो रेटिना होती है वह कैमरा से किससे तुलना की जाती है? कैमरा के किस भाग से? तो 221 का हो जाएगा ए, फिल्म से। 221 का ए हो जाएगा फिल्म से। आगे हम लोग देखेंगे, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? Mg, Ca, Fe, Co। 222 का बी हो जाएगा Ca। ठीक है। आगे, मनुष्य के सामान्य निरन्न फास्टिंग रुधिर शर्करा प्रति 100 होनी चाहिए। अच्छा, ये ग्लूकोज की बात कर रहा है। फास्टिंग में रुधिर शर्करा 100 ml में कितनी होनी चाहिए? 20 से 50, 50 से 70, 100 से 80 से 100, 120 से 140 तक। तो फास्टिंग में पूछ रहा है, मतलब खाना नहीं खाने पर। तो 213 का क्या हो जाएगा? 213 का सी हो जाएगा। अरे 23 है ना, 223 है, ध्यान है भैया, गलत बोल दिया। 223 का सी हो जाएगा, 80 से 100 तक के बीच में रहना चाहिए। ठीक। 224 है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो होती है आकार में बड़ी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या बढ़ जाएगी, संख्या घट जाएगी। तो 224 का आंसर हो जाएगा सी, संख्या में बढ़ जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे, 225 है कि मानव शरीर रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? 80 से 120 और 120 से 140, 140 से 180, 180 से 200। तो 225 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 140 से 180 के बीच होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप, अगर त्रिज्या कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, पुरुषों में बढ़ेगी महिला में घटेगा। तो 226 का आंसर हो जाएगा ए, बढ़ जाएगा। ठीक। आगे हम लोग देखेंगे, 227 है कि मानव शरीर में किस अंग में लसिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं बनती हैं, लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्न्याशय, तिल्ली। तो 227 का आंसर है बी, बी होगा, दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। मधुसूदनी, इंसुलिन, अंतःस्राव एक है, ग्लाइकोलिपिड, वसा अम्ल,
पेप्टाइड और स्टेराइड स्टेरॉल। तो इसका 228 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पेप्टाइड है। यह अंतःस्राव एक पेप्टाइड है, मधुसूदनी मतलब इंसुलिन। ठीक। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं ह्यूमरस और उरु अस्थि, फिबुला और टिबिया, फिबुला और उस्मी और टिबिया और वही प्रकोष्ठिकता। तो उरु अस्थि सबसे बड़ी अस्थि है, तो इसका आंसर 29 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए फिबुला और टिबिया पैरों की हड्डी पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रहे, पैरों की हड्डी फिबुला और टिबिया है। आगे, और ह्यूमरस, देखिए इसमें एक ह्यूमरस दिया है, ह्यूमरस हाथ में पाया था अग्रभाग का। उरु जो है, उरु अस्थि होती है, सबसे बड़ी अस्थि होती है, लेकिन ये दिया है फिबुला और टिबिया होता है। ठीक। आगे, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस, यूरेटस, वजाइना और वल्वा। गर्भाशय जो होता है उसका वैकल्पिक शब्द क्या है? तो 230 का आंसर हो जाएगा, ये होता है यूट्रस बोलते हैं उसके। ठीक है, गर्भाशय को यूट्रस भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है 231 का हो जाएगा, ए हीमोग्लोबिन के लिए। जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वह ऑक्सीजन को ले जाने में, शरीर में, पूरे शरीर में ले जाने के लिए कार्य करता है। चलिए, 232 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी, सेबेसियम। तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 232 का हो जाएगा ए। ठीक है, एड्रिनल जो ग्रंथि होती है सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है, एड्रिनल ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? ध्यान रहे, जठर के बारे में सही नहीं है। जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। जठर अमाशय के रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। जठर के खाली होने की दर खाद्य की प्रकार को निर्भर करती है। तो 233 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। जठर में की खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करते हैं। 234 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, आंत, यकृत, फुफ्फुस, वृक्क। तो 234 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, यकृत। ठीक। आगे हम लोग देखेंगे ईईजी। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, मांसपेशी। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो यह होता है, ईईजी होता है जो मस्तिष्क के लिए होता है। 235 का सी होगा। और ईसीजी होता है, इसका ईसीजी होता है, ई सी जी। ठीक। और इसका होता है ई ई जी। ठीक। चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सीधे डायरेक्ट बहुत बड़ा है, तो डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हृदय की धमनियां हृदय के वाल्वों से खुलने और बंद होने के कारण होती है। ठीक। आगे, मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से और एड्रेनालिन से और मेलानिन से। तो मानव त्वचा का रंग जो होता है यह मेलानिन से बनता है, मेलानिन से। तो इसका आंसर डी होगा। आगे हम लोग देखेंगे, यदि माता पिता के एक रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का, मतलब माता और पिता में से एक का ए बी है और दूसरे का ओ है, तो संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी, ए और ए या बी या ओ, इनमें से एक, मतलब ए बी या ओ, ए बी या ओ। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 238 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए या बी। ओके। चलिए, निम्नलिखित में से किस जीव की पसलियों की संख्या सबसे अधिक? 24 है पसलियों की संख्या, मगर, सांप, मत्स्य और मानव। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 239 का हो जाएगा, डी। आगे, स्तनियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है अतिरिक्त लवणों के निकालने से, नाइट्रोजनी अवशिष्ट के उत्सर्जन से, ताप नियमन से और यौन आकर्षण से। तो 240 का आंसर हो जाएगा सी, ताप नियमन से। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। आगे हम लोग देखेंगे, मानव हृदय की संख्या, मतलब हृदय की कक्ष संख्या कितनी होती है? 4, 2, 3, 5। तो इसका 4 होता है, ए हो जाएगा, 241 का ए। आगे हम लोग देखेंगे, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? ए बी ओ, ए बी और ए। तो सर्वग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
ठीक, और स्वरदाता होता है जो ऊ होता है। ठीक, आगे निम्नलिखित इनमें से रक्तचाप का माप यंत्र कौन सा है? रक्तदाब का माप यंत्र कौन है? स्फेरोमीटर, अमीनोमीटर, स्फेग्नोमीटर, एमीटर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्फेग्नोमीटर जो होता है और रक्तदाब मापक यंत्र है। तो 243 का कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। दिया हुआ है कि ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। ठीक है, रक्त समूह ए बी का लाल कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूह नहीं होता है। ये नहीं है, एंटीजन नहीं, एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन इसमें ओ में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, 244 का। 244 का सी हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है। मतलब ये सही है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है लेकिन एंटीजन नहीं होता, एंटीजन होता है, इसी की वजह से वो नहीं ले पाता है। आगे आयोडीन युक्त हार्मोन्स है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। एक तो थायरॉक्सिन होता है आयोडीन युक्त हार्मोन्स। तो 245 का हो जाएगा, ये हो जाए थायरॉक्सिन होता है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। मानव के श्वेत रक्त कण का व्यास होता है लगभग लगभग कितना होता है? 0.007, 0.0007, 0.07, 0.7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो 246 का हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.007, मतलब 00.207 mm। आगे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लौह का उपयोग। तो यह जो 247 का हो जाएगा, ये होता है ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ना, हीमोग्लोबिन के ही द्वारा होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 248 है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ, रक्त में शर्करा और शरीर में प्रोटीन। तो 248 का आंसर हो जाएगा बी, रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जो होता है जमने लगता है। यह हुआ है 249 का कि एक व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तो उसको सामान्यतः उसका रक्तचाप घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है और बदलता रहता है। तो 249 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। 250 है कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? मानव शरीर में की पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत्र, क्षुद्रांत, पित्ताशय, अमाशय। तो इसका आंसर 250 का हो जाएगा ए, बृहदांत्र होता है। आगे मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? क्रम है मध्यान मध्यांत्र, ग्रहणी, श्वेतसांत्र। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? क्रम पूछ रहा है, ह्रासवान क्रम। तो 251 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, श्वेतसांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। आगे हम लोग देखेंगे। 252 है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? ग्लूकागॉन, वृद्धिकर हार्मोन्स, परावट्टू हार्मोन्स और थायरॉक्सिन। रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है तो 252 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, परावट्टू हार्मोन्स जो होता है वह विनियमित करता है कैल्शियम और फास्फेट को। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, फर्टिलाइज करता है? गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का ऊपरी भाग, गर्भाशय का निचले भाग, डिंडवाहिनी नली। तो 253 का हो जाएगा, डी होता है, डिंडवाहिनी नली। आगे हम लोग देखेंगे। 54 है कि मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियंत्रित करते हैं केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। तो 254 का हो जाएगा, सी होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है जो निगरण और उल्टी को नियंत्रित निगमन केंद्र है। आगे हम लोग देखेंगे। 255 है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये यकृत का कार्य इसमें से कौन सा है? तो 255 का हो जाएगा बी, यूरिया। ठीक है, जो यकृत का कार्य यकृत जो है यूरिया निकालता है। ठीक है, मानव तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम या तंत्र एंजाइम नहीं है? तो ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन और पेप्सिन। तो इसका आंसर 256 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, गैस्ट्रीन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है? मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है वृक्क के नलिका में, यकृत के यकृतीय कोशिका में, बृहदांत्र में, अग्नाशय वाहिनी में। तो इनमें से चुनना है कौन सा है। ए दिया है 1, 2, 3 और बी दिया हुआ ए और 2 और सी दिया हुआ है 2 और 4 और केवल 3 डी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 57 का बी होगा, ए और 3, मैंने 1 और 3, ये वाला और ये।
वृक्क के वृक्कीय नलिका में और वृत्तांत में। आगे हम लोग देखेंगे 258 है कि स्वतंत्र श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? अधश्वेतक, अनुमस्तिष्क, मेडुला अग्लगेटा और घ्राण पालिका। तो 258 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 258 का सी हो जाएगा, मेडुला अब्लगेटा। आगे हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, तनिका, थैलेमस, प्रमस्तिष्क। तो का संवेगात्मक मतलब ये होता है कौन सा? तो 259 का हो जाएगा, ये होता है हाइपोथैलेमस। ठीक, संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर में संतुलन के लिए और तीनों के लिए। तो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क तो सब कुछ का है, तो 260 का डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों के लिए। आगे हम लोग देखेंगे हार्मोन्स का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेप्सिन, साइटोसिन। 261 का ए हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन होता है जो हार्मोन्स का एक उदाहरण है। आगे हम लोग देखेंगे 200 निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायरेटिक हार्मोन है? एंटी डायरेटिक हार्मोन है वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एसीटीएच और कार्टिसोन। तो 262 का ये होगा वैसोप्रेसिन। ठीक, तो इतना ही था इसमें। यह तीसरा पार्ट में मानव शरीर क्रिया विज्ञान या ह्यूमन फैसियोलॉजी है, यह समाप्त हो चुका है। अगले में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे, और इसके बाद से हमको लग रहा है कि खत्म हो जाएगा बायोलॉजी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि इसके बाद क्या पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।